बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, माजी की मारूफ सदाकार और टीवी अदाकारा बेगम खुर्शीद शाहिद इंतकाल कर गई हैं। बेगम खुर्शीद शाहिद ने फ़नी करियर का आगाज़ 9 साल की उम्र में किया था। उन्होंने कई मारूफ फिल्मों और ड्रामों में काम किया। खुर्शीद शाहिद के साहबजादे सलमान शाहिद का कहना है कि बेगम खुर्शीद शाहिद की उम्र 95 बरस थी। वो काफ़ी अरसे से अलील थीं। मज़ीद जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली ने हमें ज्वाइन किया है। नवीन, मज़ीद बताइएगा। नवीन, आप हमें सुन पा रही? नवीन से हम रब्ता करने की कोशिश करें। माजी की मारूफ सदाकार और टीवी अदाकारा बेगम खुर्शीद शाहिद इंतकाल कर गई हैं। बेगम खुर्शीद शाहिद ने फ़नी कैरियर का आगाज़ 9 साल की उम्र में किया था। उन्होंने कई मारूफ फिल्मों और ड्रामों में काम किया। खुर्शीद शाहिद के साहबजादे सलमान शाहिद का कहना है कि बेगम खुर्शीद शाहिद वो काफ़ी अरसे से अलील थीं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली ने हमें ज्वाइन किया है। नवीन, मज़ीद बताइए। जी, अब से कुछ देर पहले उनके बेटे अदाकार सलमान शाहिद ने ये खबर कंफर्म की है कि बेगम खुर्शीद शाहिद उनकी वालदा अब से कुछ देर पहले इंतकाल कर गई हैं। उनकी उम्र 95 बरस थी और वो काफ़ी अरसे से अलील भी थी। और जो है थोड़ी देर पहले ही उनका इंतकाल हुआ है और आज शाम 4 बजे उनकी नमाज जनाजा डिफेंस में अदा की जाएगी। अगर मैं आपको उनके फ़नी करियर के बारे में बताती चलूँ तो उन्होंने अपने फ़न करियर था और फिर 1, 2 और दर्जनों ड्रामे जो है उन्होंने उसमें लाफरामोश किरदार अदा किए। और उन मशहूर ड्रामों के अंदर किरण कहानी, जेर ज़बर पेश, अंकल उर्फी, परछाइयाँ, धुंध, अना और बहुत सारे ड्रामे शामिल हैं। सलमान शाहिद जो हैं उनके बेटे, उन्होंने ये कुछ देर पहले इस चीज़ को कंफर्म किया है कि उनकी वालदा इंतकाल कर गई हैं। फिलहाल शोबिज़ इंडस्ट्री की तरफ से भी बहुत सारे पैगामात वसूल हो रही हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं की जा रही हैं और उनका ये कहा जा रहा है कि शोबिज़ इंडस्ट्री का ये बहुत बड़ा नुकसान है कि बेगम खुर्शीद शायद अब उनके दरमियान नहीं रही और उन्होंने जो किरदार, लाजवाब किरदार अदा किए हैं, उनको कभी नहीं भुलाया जा सकता। वो आखिरी उम्र तक जो है वो स्क्रीन पर दिखाई देती रही हैं और जो नए आने वाले लोग हैं, जो नए आने वाले अदाकार हैं, अदाकाराएँ हैं, वो फॉलो करती दिखाई देती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन अली, अपडेट कर रही थी आप हमें। और अभी आपको बताएं, बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव की शरह में फिर इजाफा देखने में आ रहा है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के फैलाव की शरह 9.5% रही। 2 रोज पहले ये शरह 5% के करीब थी। पंजाब में कोरोना के फैलाव की शरह कम तरीन सतह पर बरकरार है। मुस्बत केसेस की शरह 0.7 और लाहौर में 1% रही। मुल्क भर में शरह 2% रही। 24 घंटे में कोरोना वायरस से 23 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के 901 केस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज 44,544 टेस्ट किए गए। और स्टेट बैंक से अच्छी खबर यह है कि रोशन डिजिटल अकाउंट ने एक और संग मील अबूर कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जुमे को रोशन डिजिटल अकाउंट में बैरून मुल्क से आने वाली रकम $1.5 अरब से ऊपर चली गई। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में सरमाकारी $1 अरब से ज्यादा हो गई। 2 माह में अकाउंट्स और डिपॉजिट की मद में $1 अरब का नया रिकॉर्ड कायम किया गया। अभी बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म का उसामा बिन लादेन को शहीद कहना जुबान की लग़ज़िश थी। हुकूमत और रियासत पाकिस्तान अलकायदा और उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द समझती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी को इंटरव्यू देते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हक में वोट दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं। एटमी कुव्वत के प्राइम मिनिस्टर, जो ज़ाहिरी बात है, आपने सही फरमाया कि अलकायदा को आलम ने, UN ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। उसके सरबराह को जब वो इस असम्बली के फ्लोर पे शहीद कहते हैं तो ये गैर जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने फ़ौरन उसके बाद जो हमारे तर्जुमान थे प्राइम मिनिस्टर के, उनकी तरफ से बाकायदा बयान आया था, उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया। काश उस वक्त आप तर्जुमान होते तो आता। उस वक्त शिबली फराज साहब तर्जुमान थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। नहीं, बयान आया था। अब इतने महीने बाद भी शाह महमूद कुरैशी उस रोज़ अफगान TV के साथ उस पर खामोश रहे। बेसिकली शाह महमूद कुरैशी साहब का या उनका मौक़िफ़ होगा कि हमें आगे चलना चाहिए, पीछे हम कितनी देर देखें। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस बुनियाद पे अब दुनिया से हमने, अभी मैंने अमेरिका की तरफ भी आना है, इस बुनियाद पे हमने दुनिया से
पाकिस्तान का एक लिहाज से सिला मांगना है कि अलकायदा के ख़िलाफ़ आपकी जंग में हमने इतनी कुर्बानियाँ हमने दी, ठीक है, इतनी हमने कुर्बानियाँ दी, तो उसमें अगर हुकूमत पाकिस्तान की पोजीशन क्लियर ना हो तो फिर तो जाहिर बात है कि हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। तो इमरान खान उसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह बात कर चुके हैं, हमारे वजारत ख़ारजा की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। हमारे अपने मीडिया को ही इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे तो फिर जाहिर है बाहर वाले तो यहाँ से ही लेंगे ना चीज़ें। फवाद साहब ना मीडिया ने सवाल किया था, सही नहीं, लेकिन उसको क्लैरिफाई कर दिया तो बस कर दिया ना। नहीं क्लैरिफाई आज तक नहीं, आज आप क्लैरिफाई कर ले। हुकूमत पाकिस्तान, आपको ट्वीट भेजूंगा, हुकूमत पाकिस्तान अलकायदा को दहशतगर्द तंजीम समझती है। ये हम वोट दिए हुए हैं हमने उसके ऊपर, अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन में हम वोट दे चुके हैं। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान उसामा बिन लादेन को दहशतगर्द समझती है? हम वोट दे चुके हैं इसके ऊपर, अक़वाम मुत्तहिदा में यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन में नहीं, शहीद नहीं समझती, दहशतगर्द समझती है। हमने अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर जो है वो वोट दिया हुआ है। हमने जो टेररिस्ट लिस्ट है उसमें जो अलकायदा और OBL जो हैं वो उसका हिस्सा थे, हम उसके ऊपर वोटर हैं। यानी ये वोटर है, अलकायदा और उसके सरबराह दहशतगर्द, हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं। उसका मतलब यही है जाहिर। और प्राइम मिनिस्टर का वो जो प्राइम मिनिस्टर क्लैरिफाई कर चुके हैं। अच्छा, शहीद का मामला स्लिप ऑफ टंग था, स्लिप ऑफ द टंग था, वो क्लैरिफाई कर चुके हैं। ठीक। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे आज शब 10:05 पर प्रोग्राम जरगा में, सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अब आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में उसामा बिन लादेन के मुतालिक क्या बयान दिया था। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा। और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। ईद से पहले सब्जियों के नर्ख में इजाफा होने लगा है। अदरक महंगी हो गई, टमाटर प्याज ने भी तेवर बदल लिए। मजीद बता रही हैं शादमान सहूलत बाजार में मौजूद जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा। जी, मैं इस वक्त शादमान का सहूलत बाज़ार है जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया, यहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर सूरत हाल इस तरह से है कि जैसे ही ईद आने वाली है और उसके हवाले से देखने में ये आ रहा है कि चंद दिन पहले ही से जो सब्जियों के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए हैं। टमाटर 10 से 20 रुपये किलो में फ़रोख्त होता रहा है। इस वक्त उसका यहाँ पर रेट जो है 45 रुपये हो चुका है। इसके साथ साथ प्याज का रेट जो है वो 36 रुपये है। और सबसे ज़्यादा इस वक्त महंगा जो है वो अदरक हो चुकी है। सबसे महंगी अदरक जो कि इस वक्त 390 रुपये सहूलत बाज़ार में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह से लहसुन जो है जो 100 रुपये 80 रुपये किलो बिक रहा था, इस वक्त जो उसका रेट है वो 180 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। और जो लीमू है वो 100 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि ईद चूँकि करीब आ रही है और इसके साथ साथ मौसम बरसात का मौसम भी है, उसकी वजह से भी रेट एकदम बढ़ना शुरू हुए हैं। और आम खाने के शौकीन खुश हो जाएं क्योंकि अब आम की कीमत कम होना शुरू हो गई है। इस्लामाबाद से बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज। जी, इस्लामाबाद के शहरी आज इतवार के रोज़ मामूल के मुताबिक सस्ती अशिया की तलाश में यहाँ इतवार बाज़ार पहुँचे और इस वक्त बड़ी तादाद में जो शहरी है वो हमें ख़रीदारी करते नज़र आ रहे हैं। सब्जियों की कीमतों के हवाले से अगर बात करूँ तो सब्जियों की कीमतें काफ़ी हद तक मुतनासिब हैं। जो 50 रुपये से कम की सब्ज़ियाँ हैं उसमें आलू, प्याज, टमाटर, उसके अलावा जो मौसमी सब्ज़ियाँ हैं उनकी कीमतें भी 50 से 100 के दरमियान ही हैं क्योंकि अब महंगाई है। तो जो शहरी हैं उनके ख्याल में ये जो सब्जियों की कीमतें हैं काफ़ी हद तक बेहतर है जो पहले की महंगाई थी उसके मुकाबले में। अगर आम के हवाले से बात करूं तो क्योंकि आम जो है वो फलों का बादशाह भी है और इस मौसम में लोग बहुत शौक से खाते हैं, तो उनके लिए खुशी की खबर ये है कि अब आम की कीमतें काफ़ी हद तक कम हो रही हैं। आम की जो मिकदार है मार्केट में वो काफ़ी हद तक बढ़ रही है क्योंकि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो उसकी कीमतों में भी आने वाले दिनों में काफ़ी हद तक कमी होगी। जी, कराची में हॉक्स बे पर इतवार के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद गर्मी से छुटकारा पाने के लिए पिकनिक मनाने पहुंच गई है। वहां की सूरत हाल बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला नजीब। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हॉक्स बे पे। जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है और साहिल पर शहरियों को आने के लिए इजाज़त मिली है, तब से हम देख रहे हैं कि हर छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद पिकनिक मनाने के लिए साहिल का रुख कर रही है। इस वक्त हॉक्स बे पर भी यही मनाज़िर है। समंदर किनारे आवाम का समंदर जो है वो उमड़ आया है और भरपूर तरीके से लोग अपनी पिकनिक को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। मैं गई थी पानी में, मैंने बहुत सारा खेला है। बच्चे भी यहाँ पे मौजूद है, समंदर की लहरों से अटखेलियां कर रहे हैं, कोई रेत में मजे कर रहा है, रेत में चहलकदमी कर रहा है, ऊँट की सवारी भी यहाँ पर की जा रही है। घर से गर्मा गर्म मजेदार खाने बना के लेके आए हैं लोग, अपने खाने को भी एंजॉय कर रहे हैं।
रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि सुबह से यहाँ पर आए हैं और शाम तक यहीं पर रहेंगे, मौसम को एंजॉय करेंगे, ताज़ी हवा को एंजॉय करेंगे और समंदर की लहरों के साथ खेलेंगे।